पार्टीज क्लास 10th के अंदर यह एक चैप्टर है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर है और इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगले साल जो भी बच्चे बोर्ड्स एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई में, यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चुनाव में भाग लेती हैं, मान लिया जाए लोकसभा का चुनाव है तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चुनाव में भाग लेगी और जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलता है वो सरकार बनाने का दावा करती है, और जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है तो कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट वाली भी संभावनाएं आ जाती हैं, अलाइंसेस गवर्नमेंट तैयार हो जाती हैं। और हमारे देश के अंदर में एनडीए और यूपीए इसके दो बड़े एग्जाम्पल हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लीडर मतलब नेता, एक्टिव मेंबर्स मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, और फॉलोअर्स जो उनके सपोर्टर्स होते हैं। तो लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, इन तीनों का एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, क्योंकि ये तीनों जब होंगे ना तब पॉलिटिकल पार्टी तैयार होगा। और भारत के अंदर 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि 800 से ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है हमारे देश के अंदर में। जैसे आपका कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आपका नेशनल पार्टीज ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम है, प्लस सीपीआई का 2 कैटेगरीज है, सीपीआई और सीपीआईएम। उसके बाद एआईटीएमसी हो गई, ममता बनर्जी वाली पार्टी जो बंगाल में है, और इसके बाद आपका एनसीपी है, शरद पवार वाली पार्टी। तो आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी हमारे यहाँ हैं जो स्टेट के अंदर में उनका एक वर्चस्व होता है। जैसे बिहार के अंदर में आरजेडी है, जदयू है, आपका दिल्ली में चले जाइएगा आम आदमी पार्टी है, बंगाल में चले जाइएगा तो वहाँ भी फॉरवर्ड ब्लॉक है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। तो नेशनल पार्टी का एक अलग कंसेप्ट है और स्टेट पार्टी का एक अलग कंसेप्ट है। स्टेट पार्टी को ही हम लोग रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। नेशनल पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके वोट बैंक्स के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, और नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 6% वोट बैंक होना चाहिए। तो मेरा फोकस यह है कि इस चैप्टर्स को आप बढ़िया से पढ़िए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक पार्टी का क्या फंक्शंस है इसको पढ़ना है, स्टेट पार्टी क्या है इसको समझना है, नेशनल पार्टी क्या है इसको समझना है, और इसके बाद जो 7 नेशनल पार्टीज़ है उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, कब उसकी स्थापना हुई, उसके संस्थापक कौन थे। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर्स में क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं और बोर्ड्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर को और डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू।